एडिशन ऑफ BS न्यूज। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सामाजिक एकजुटता और जागरूकता के साथ जिम्मेदारी का परिचय देते हुए मुहर्रम पर ताजिए निकाले गए। जो माह मुहर्रम का त्यौहार बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है, लेकिन कोरोना के आपदा में जो प्रशासन ने गाइडलाइन दी उसके अनुसार पूरे 10 दिन मुहर्रम का एहतराम तो किया गया, साथ ही प्रशासन का जो भी गाइडलाइंस की उसका भी पालन किया गया। आज आप देखिए मुहर्रम की 10 तारीख है, ये इतना बड़ा जुलूस और जलसा होता है, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार दोनों ताजी जो बड़े हैं, बड़ा इमामबाड़ा और छोटे इमामबाड़ा, ये बड़ा इमामबाड़ा है, यहाँ पर आकर दोनों जो बड़ा और छोटे ताजियों को मिलाया गया, यहाँ दरूद फातिहा की गई, लोगों ने यहीं से दुआ मांगकर आज मुहर्रम को वार्ड क्रमांक 45 बिसू नगर में 19 अगस्त की शाम हुसैनी लंगर का एहतमाम किया गया। जाने नहीं देंगे नहीं तो। कौमी एकता दरबार लालबाग में प्रतिवर्षानुसार दरबार लगा और बाबा की सवारी नगर गश्त पर निकली। जनार्दे बाजार से घर लौटने के क्रम में स्कूटी सवार परिवार गिट्टी से भरे डंपर की चपेट में आ गया। हादसे में युवती की दर्दनाक मौत हो गई। छिंदवाड़ा पुलिस ने गांगीवाड़ा के एक किसान का चोरी गया ट्रैक्टर खोज निकाला और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। देहात थाना अंतर्गत गांगीवाड़ा के एक किसान ने, लीलाधर किसान थे, और उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका ट्रैक्टर और ट्रॉली जो खेती किसानी के काम में प्रयुक्त होता है वो उन्होंने खेत पर खड़ा कर दिया था और खेत 15 तारीख की दरमियानी रात में वो कोई उठा करके ले गया है। उनकी सूचना पर चूँकि उन्होंने 2 दिन ढूंढा और इसके बाद फिर पुलिस को खबर की, उनकी सूचना पर थाना देहात में 379 का प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण में सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए टोल नाकों के सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट करते हुए और तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए पुलिस ने संदिग्ध की पहचान की और संदिग्ध की निशानदेही पर ट्रैक्टर और ट्रॉली बरामद कर ली है। इसके अलावा एक अन्य अभियुक्त का भी नाम आया है, जिसकी भी गिरफ्तारी शेष है, जो इस प्रकरण का सरगर्म मुख्य आरोपी है। इस प्रकरण में लगभग 7 लाख रुपए का मसूल का बरामद किया जा चुका है, जिसमें एक ट्रैक्टर है और एक ट्रॉली है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सूचनाएं भी उनके आरोपियों के द्वारा प्राप्त हो रही हैं कि उन्होंने कई जगह पर चोरियां और की हुई हैं। उसके संबंध में भी तस्दीक की जा रही है और जो मुख्य आरोपी है उसकी और तलाश के लिए टीमें रवाना हो गई हैं। लगी सभी जारी है, कुछ तकनीकी संसाधनों की मदद ली जा रही है, शीघ्र हम उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। आधुनिक भारत के निर्माता, पंचायती राज और संचार क्रांति के जनक, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पुण्य स्मरण सभा का आयोजन किया गया।
मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन प्रासंगिक होगा कि स्वर्गीय अटल जी ने, लाल कृष्ण अडवाणी जी ने जी भर के संचार क्रांति का विरोध किया। कहा कि कंप्यूटर दुकानों को नकारा बना देगा, हाथों से काम छिन जाएगा। ये परिकल्पना उन्होंने देश को दिखाई विपक्ष के रूप में, लेकिन राजीव जी अटक के बात प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो गए हैं। हम हमारे देश में ये जो इसरो बना, इंदिरा गांधी जी ने इसकी स्थापना की। राजीव जी चूंकि स्वयं पायलट थे, विज्ञान टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, उनका नाम था सैम पित्रोदा, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और राजीव जी ने उनको अपनी टेक्निकल टीम में लेकर रखा था कि सैम पित्रोदा जी ने तय किया कि देश को तकनीकी रूप से किन किन चीजों की जरूरत है। ये टीवी भी इतना प्रचारित नहीं, तो आपको कोई उसकी कदर नहीं, क्योंकि बिना बलिदान दिए, बिना परिश्रम किए हमको सब मिल गया। जेब में मोबाइल है, हाथ में HMT की घड़ी है, कपड़े रेमंड के पहने हुए या के पहने हैं, जैसे कुरान के पहने हुए, हमको आज इसकी कदर नहीं। लेकिन इसको रानी की मृत्यु के बाद एक अकाल पैदा हो गया था, देश स्तब्ध था कि अब क्या होगा, कौन आएगा, कौन संभालेगा, क्योंकि संजय जी की मृत्यु हो गई थी। ऐसे समय में हमारा गुस्साई प्रधानमंत्री राजीव गांधी आया और सबसे पहली चुनौती क्या थी? सबसे पहली चुनौती थी कि देश। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सेवा दिवस के रूप में मनाई। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जन्म जयंती पर भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के द्वारा रैक पॉइंट 45 और क्षेत्र में उन्हें याद किया गया, नमन किया गया। हम सभी युवाओं द्वारा, मजदूरों के द्वारा उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर और उनकी दी हुई इस देश में अनेकों ऐसी कंप्यूटर क्रांति थी जिन्हें आज हमारे छोटे छोटे बच्चों को वो काम आ रही है। इन सभी बातों को लेकर मजदूर कांग्रेस के द्वारा ये जन्म जयंती मनाई। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, राजीव तेरा नाम रहेगा। अमरवाड़ा के ग्राम कारापाठा में आजादी के अमृत महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के व्यक्तित्व का सरल सहज पहलू सामने आया। ग्रामीणों से उनकी सुनी और बच्चों से भी घुल मिल गए। शिक्षा विभाग से उनके बारे में उनका भी कुछ मतलब ऐसा फॉर्म है, उसको भी आप अपने विचारों पे लें और सर की वाणी को हृदय में धारण करें। सभी को जय हिंद, जय भारत। पापा का क्या नाम है? सीताराम बरखड़े। यहाँ बैठे हैं क्या? सीताराम जी बैठे हैं क्या यहाँ? चॉइस सही सी, मतलब संयोग हो गया। हमें कैसे पता कि ये कैब वाला बेटा है? आपके पापा है ये? आपके पापा है ये? अच्छा, अब आपसे कैसे पूछेगी सर आप पीते हैं? पापा सर आप पीते हैं? बहुत बहुत तालियों से बच्चे का स्वागत करें। नगद पुरस्कार प्राप्त किया इन्होंने। SBI बैंक में आपका खाता होगा, उसका नाम लेगा। इनका नाम प्रवेश है। अब इनके पास कोई फोन करके बोलेगा, प्रवेश जी नमस्कार, मैं स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ। कुछ काफ़ी पुस्तक वगैरह और अच्छी शिक्षा के बारे में बताई गई। यहाँ पर SP साहब आए और DSP साहब भी रहे और हमारे छिंदवाड़ा ज़िले से RI साहब भी आए। उन्होंने भी हमारे ग्राम के बारे में, और मुझे अच्छा लगा सर कि पहली बार ज़िले के अंदर हमारे गांव को उन्होंने नियुक्त की और एक कार्यक्रम ज़िले के अंदर मेरे गांव में ग्राम कारापाठा में हुआ। ये जो सामुदायिक पुलिसिंग एक चीज़ होती है, आप समुदाय हैं और हम पुलिस हैं, लेकिन हम दोनों अलग नहीं हैं। हम दोनों एक ही हैं और एक ही समाज के अलग अलग दो हिस्से हैं। जब हम वर्दी नहीं पहनते हैं, जब हम साधारण कपड़ों में होते हैं, तो आप लोगों के बीच के ही सदस्य हो जाते हैं, समाज के ही अंग होते हैं। यहाँ जितने भी पुलिस वाले खड़े हैं, जब नौकरी में नहीं आते हैं तो नौकरी में आने के पहले उसी समाज का हिस्सा होते हैं जहाँ वो आज पुलिस के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं। परंतु विश्वास मानिए कि आप में से हर कोई बिना वर्दी वाला पुलिस वाला ही है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हमारा काम कानून का पालन करवाना है और साथ ही साथ कानून का पालन करना भी है। तो जो लोग वर्दी पहने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ अलग हो गए।
उनके ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी है कानून का पालन करने और करवाने की जितना समाज के एक सभ्य नागरिक के बीच में के ऊपर होती है। तो आप सब भी उसी समाज के महत्वपूर्ण सभ्य और जिम्मेदार नागरिक हैं, इसलिए आप भी बिना वर्दी वाले पुलिस वाले ही हैं। आज हमने कभी पहुंचेगा और साथ में राजकुमार थाना क्षेत्र के कारापाठा ग्राम में और साथ ही मुझे अगर नाम नहीं पहुंच पाता होगा हमारे पुलिस और समुदाय के बीच में एक जन संवाद का आयोजन किया था। इसके दो मुख्य प्रयोजन थे। एक मंचराम भलावी जी वो भी आए। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम इस वर्ष से शुरू करके सभी लोग की मंशा के अनुरूप मना रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो पुलिस का कम्युनिटी से जो एक आउटरीच प्रोग्राम होता है जिसमें हम क्षेत्र के तमाम लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी ऐसे लोगों को जिनका पुलिस से कभी न कभी सरोकार होता है, तो उनको हम पुलिस की गतिविधियों से अवगत कराने के लिए उनके बीच में पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनना, उनके समाधान उनको प्रस्तुत कराना और मुख्य रूप से पुलिस और जनता के बीच में एक जो विश्वास का वातावरण है उसको और मजबूत करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। रक्षाबंधन पर्व पर बाजार राखियों से पटा दिखाई दे रहा है, लेकिन दुकानदारों की माने तो उनकी उम्मीदों के मुताबिक ग्राहकी नहीं है। सर कैसा है आपका व्यवसाय? अभी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है व्यवसाय, क्योंकि क्या है अभी लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब महंगाई हो गई होगी राखी में। 5 रुपये की 10 रुपये की राखी लेने में जो व्यक्ति सोच रहा है, पैसे की बहुत कमी हो गई है, लोगों के पास पैसों की बहुत ज़्यादा बेरोजगारी के कारण से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कमी है। उस कारण से राखी का व्यवसाय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी हमारी जो लागत है वो नहीं निकल पाई है इस चक्कर। पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा कम है। पिछले साल कोरोना का लॉकडाउन था पर कस्टमर अच्छे आया करते थे, पर अभी ऐसा है कि लोगों के पास पैसा कम है। जो इंसान 500 के लिए आता था आज वो 200-250 में निपटा दे रहा है, क्योंकि हर चीज़ महंगा है तो सस्ती राखी लेके जा रहा है। लागत तो शायद यदि आज का धंधा अच्छा रहा या कल का अच्छा रहा तो निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे नगर निगम वगैरह किराए विराए के कारण। ये थी हमारी आज की खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।